हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हम बात करेंगे बच्चों हिंदी विषय की। हिंदी विषय में आप लोग का कक्षा 12 में जो कि कोविड-19 महामारी के चलते, यानी कि जो आप लोग का कोरोना का एक महामारी आई हुई है, इसके चलते किसी भी विद्यालय में समय से पठन पाठन नहीं हो पाया था। इसके वजह से आपकी जो बोर्ड यूपी बोर्ड है, इसने क्या किया था कि जो विषय विशेषज्ञ थे उनसे क्या किया था, उस समिति का गठन करके, और उस समिति के आदेश पर, उनके निर्देश पे क्या किया गया था बच्चों की 30% का सिलेबस आपका हर सब्जेक्ट से कम कर दिया गया था, यानी कि आपको 70% ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं हिंदी में आप लोग को बताऊंगा इसमें कि हिंदी में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर्स कटा हुआ है आपका, ठीक है, किस चैप्टर से कौन सा अंश कटा हुआ है, और फिर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस चैप्टर से आपको कितने नंबर मिलने वाला है, किस पॉइंट में आपको कितना नंबर मिलेगा, किस पॉइंट में आपको कितना पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की जो आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए गए हैं। देखिए, गद्य से, जो आपकी गद्य होती है, गद्य से क्या क्या कम किया गया है। दूसरा चैप्टर आप लोग का खत्म कर दिया गया है, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी का था। चैप्टर का नाम था भाग्य और पुरुषार्थ। तीसरा चैप्टर भी आप लोग का खत्म किया गया कन्हैयालाल मिश्र जी का प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में। और सातवां चैप्टर खत्म किया गया हरशंकर परसाई का निंदा रस। ठीक है, तो ये तो आप लोग का गद्य से था बच्चों। अब बात करेंगे कथा साहित्य से क्या क्या चीज़ें आपकी खत्म की गई हैं। तो कथा साहित्य से आप लोग का जो पहला चैप्टर था खून का रिश्ता, जिसके लेखक थे भीष्म साहनी जी, वो खत्म कर दिया गया आप लोग का। और लाठी जो आप लोग की तीसरा चैप्टर था, जिसके लेखक थी शिवानी जी, उसको भी खत्म कर दिया गया। काव्य की बात कर लें बच्चों, जगन्नाथ दास रत्नाकर से जो उद्धव जी हैं, इनका प्रसंग और उद्धरण, ये दोनों चीज़ें उसमें से खत्म की गई है। मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप गीत, और जयशंकर प्रसाद का गीत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संध्या सुंदरी, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, रामधारी सिंह दिनकर का पुरूरवा उर्वशी। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि इस चीज़ें जो यहाँ पे बताया गया आप लोग का कि वही चीज़ें खत्म की गई है। बाकी कुछ अंश इसके दिए गए हैं, जैसे रत्नाकर जी के थे, मैथिली शरण गुप्त जी के थे, तो इनके कुछ अंश अभी भी दिए हुए हैं। वो चीज़ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने जयशंकर प्रसाद का नाम ले लिया तो पूरा जयशंकर प्रसाद का यहाँ से पूरा निकाल दिया गया, नहीं, उनके कुछ पॉइंट्स को निकाला गया। वो जैसे जयशंकर प्रसाद की जो लेखनी थी उसमें से गीत को निकाला गया, सिर्फ बाकी चीज़ें वहाँ पे आपकी जैसे थी वैसे ही है। ठीक है, अब बात करें संस्कृत दिग्दर्शिका से, उसमें से क्या चीज़ें निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि संस्कृत दिग्दर्शिका से जातक कथा और निरुपति दिलीप। जातक कथा आप लोग का 5वां चैप्टर हुआ करता था, निरुपति दिलीप आप लोग का 6वां चैप्टर हुआ करता था। अब वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो फिर पढ़ना क्या है वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, ये तो था कि क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अब पढ़ना क्या है, 70% जो आप लोग को पढ़ना है वह क्या पढ़ना है। तो हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास, इसमें क्या करेंगे बच्चों, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना विविधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचना है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 5 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर का एक प्रश्न आप लोग का 1 नंबर का होगा, तो 5 प्रश्न आपके कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के। उसी तरह से आप लोग का दूसरा भी है काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु काल, यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियाँ, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनके प्रमुख कृतियाँ। यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 5 प्रश्न आपके कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आप लोग का क्या होगा बच्चों, हिंदी गद्य के विकास और काव्य साहित्य के विकास से 5-5 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो यानी कि 10 नंबर का आपका यहीं से प्रश्न बन जाएगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, वो आप लोग के एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो आपके 5 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग का पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी एक प्रश्न आप लोग का 2 नंबर का, तो 5 प्रश्न आप लोग का कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का हो जाएगा। और आप लोग का 5वां संकलित गद्य के पाठों के लेखकों के साहित्य परिचय, जीवनी, कृतियाँ एवं भाषा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80 होना चाहिए आपका। ठीक है, ये आप लोग का 5 नंबर का पूछा जाएगा। काव्य सौष्ठव कवि परिचय, जीवन, कृतियाँ, साहित्यिक, शब्द सीमा, ये आप लोग का 5 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, कहानी, चरित्र, चित्रण, कहानी के तथ्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये आप लोग का, ये भी आप लोग का 5 नंबर का पूछा जाएगा। और खंड काव्य से जो आप लोग का पूछा जाएगा, ठीक है। खंड काव्य से या तो चरित्र चित्रण पूछ दिया जाए या खंड काव्य की विशेषता, प्रमुख घटना पर आधारित प्रश्न, ये भी आप लोग का 5 नंबर का होगा, ठीक है। खंड ख की बात करें बच्चों, खंड ख में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। खंड ख भी आप लोग का 50 नंबर का हो। पठित पाठ्य पुस्तक की निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 7 नंबर का होगा। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 7 नंबर का होगा। पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर, ठीक है। कोई भी 2 प्रश्न करने होंगे आप लोग का 4 नंबर का होगा। सभी रस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रस दिए हुए, सभी रस आपको पढ़ने, जितने भी 10 रस हैं सभी परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। अलंकार भी आप लोग का 2 नंबर का पूछा जाएगा। अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, शब्द अलंकार, शब्द में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, परिभाषा एवं उदाहरण सहित। छंद में देख लिए, मात्रिक छंद, मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोटा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, बरवे, लक्षण, उदाहरण सहित, ठीक है। वर्णवृत्त की बात कर लें बच्चों, वर्णवृत्त में इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, सवैया, सवैया, उसके बाद क्या दिया बच्चे, मंतगमंद, सुमुखी, सुंदरी, बसंत, तिलका, लक्षण एवं उदाहरण सहित आप लोग का है। मुक्तक, मनोहर, लक्षण एवं उदाहरण सहित है। और 11वें पॉइंट पे आप लोग का क्या होगा, निबंध, हिंदी के मौलिक अभिव्यक्ति होती है, यानी निबंध लिखना है। निबंध क्या हो सकता है, जनसंख्या पे, पर्यावरण व स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर का निबंध होगा। संस्कृत व्याकरण की बात कर लें बच्चों तो संधि होगा आप लोग का, ठीक है। संधि में क्या क्या होगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। शब्द रूप होगा, शब्द रूप में संज्ञा, आत्मन, नामन, राजनु, जगत, सरित, सर्वनाम में सर्व, इदम, यद। धातु रूप में लट, लोट, विधि, लिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, अस्था, पानी, दा, क्रीचु। प्रत्यय में कृत, कत, कत्वा, तब्यत, अनियर, तद्दित में त्व, मतुप, वतुप। विभक्ति परिचय में क्या हो जाएगा आप लोग का, अभित, परित, समयानिक, प्रतियोगिता, योगनाविकार। ये आप लोग का विभक्ति परिचय हो गया बच्चों। अब हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। हिंदी वाक्यों का जो संस्कृत में अनुवाद आप पढ़ेंगे वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग अच्छी तरह से पूरा का पूरा समझ चुके हैं। देखिए क्या क्या देना है, संस्कृत में अनुवाद क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, गद्य हेतु वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद, पंडित दीनदयाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। काव्य में भारतेंदु हरिचंद, जगन्नाथ रत्नाकर, अजय सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नाथ, सुमित्रानंद पंत, महादेवी, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायनज्ञ। विविधा में आप लोग देख लीजिए, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। कथा साहित्य में देख लीजिए, फरीश्वर रात, रेणुका और अमरकांत, शिव प्रसाद। सारे इनकी कहानियों को आप लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है जो कि आप लोग के सिलेबस में दी हुई हैं। तो इस तरह से आप लोग का टोटल का जो प्रश्न बनने वाला है, 100 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। आई थिंक कि मैं आप लोग को एक जानकारी यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों कि 100 नंबर के जो आप लोग का प्रश्न बनेगा हिंदी का, इसमें अगर 33 नंबर से आपका कम नंबर आता है तो आपको डिफिनेटली फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप अभी से अभी सिलेबस को देख के पढ़ाई चालू कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक को आप अर्जित कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप अपना क्या कीजिए, रिजल्ट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है और अभी रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा बन सकता है। कुछ पॉइंट्स निकाले गए, इसकी वजह से आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका कमेंट रह गया हो, कोई भी चीज़ इस वीडियो में मिस हो गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उस बताने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।